भारत की सबसे खास दोस्त यानी रूस के करीब भारत के दो दुश्मन तुर्की और चीन। तो सवाल बड़ा है, क्या ये टैरिफ का डर है या फिर भारत की सोची समझी रणनीति? इसी पूरे मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से बात। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल रूस से फॉसिल फ्यूल खरीद के मामले में दिसंबर 2025 भारत के लिए अहम मोड़ साबित हुआ है। बीते कुछ महीनों तक रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा भारत अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे कई आर्थिक और भू राजनीतिक कारण जुड़े हुए हैं। दिसंबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकारी तेल रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल के आयात में बड़ी कटौती की, जिसका सीधा असर आंकड़ों में दिखाई दिया। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी। जामनगर रिफाइनरी ने रूस से होने वाले आयात को करीब 50% तक घटा दिया। इसके साथ ही सरकारी तेल कंपनियों ने भी सतर्क रुख अपनाते हुए रूसी कच्चे तेल की खरीद में लगभग 15% की कमी की। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत का कुल रूसी हाइड्रोकार्बन आयात नवंबर के 3.3 अरब यूरो से घटकर दिसंबर में 2.3 अरब यूरो रह गया। यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में भारत द्वारा आयात किए गए रूसी हाइड्रोकार्बन में 78% हिस्सा कच्चे तेल का रहा, जिसकी कीमत लगभग 1.8 अरब यूरो थी। बाकी हिस्से में कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल रहे। नवंबर के मुकाबले कच्चे तेल के आयात में महीने दर महीने 29% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुल तेल आयात में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। इसका मतलब साफ है, भारत अब रूस के बजाय अन्य स्रोतों की ओर रुख कर रहा है। इस पूरी तस्वीर में अमेरिका की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल के महीनों में अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ाया। भारत पर रूसी तेल आयात को लेकर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया। इसके अलावा अमेरिका एक ऐसे बिल की तैयारी में है जिसके तहत रूस से व्यापार करने वाले भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। यही कारण है कि भारतीय कंपनियों ने जोखिम कम करने के लिए रूसी सप्लाई घटाने का फैसला लिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद का दौर याद करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। फरवरी 2022 के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस से तेल और गैस खरीदना लगभग बंद कर दिया, तब भारत ने मौके का फायदा उठाया। भारी छूट पर मिलने वाला रूसी तेल भारत की रिफाइनरियों तक पहुंचा और कुछ ही महीनों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। एक समय ऐसा भी आया जब भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 40% के करीब पहुंच गई थी, लेकिन दिसंबर 2025 तक आते आते यह हिस्सेदारी घटकर 25% रह गई। सिर्फ एक महीने पहले यह आंकड़ा 35% था, यानी गिरावट तेज और साफ दिखाई दे रही है। भारत अब दोबारा मिडल ईस्ट के पारंपरिक सप्लायर्स की ओर लौटता नजर आ रहा है और साथ ही अमेरिकी तेल की खरीद भी बढ़ाई जा रही है। इस बीच तुर्की ने भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बनने का स्थान हासिल कर लिया। दिसंबर में तुर्की ने रूस से करीब 2.6 अरब यूरो के हाइड्रोकार्बन का आयात किया। वहीं चीन अब भी पहले पायदान पर मजबूती से बना हुआ है। रूस के कुल एक्सपोर्ट रेवेन्यू का 48% हिस्सा अकेले चीन से आता है। दिसंबर में चीन ने करीब 6 अरब यूरो का रूसी तेल, कोयला और गैस खरीदा और समुद्री रास्ते से होने वाले तेल आयात में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कीमतों की बात करें तो जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को रूसी कच्चा तेल प्रभावी रूप से $50 से $53 प्रति बैरल की दर से मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब $65 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है। हालांकि 2022 के मुकाबले ये छूट अब कम रह गई है। उस समय भारत जब रूस से तेल खरीदता था तो करीब $35 प्रति बैरल तक की उसे छूट मिलती थी, डिस्काउंट मिलता था, जो मार्च 2022 में अपने चरम पर था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अमेरिकी टैरिफ का असर भारत के निर्यात पर पड़ रहा है और ऐसे में भारत संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। रणनीति साफ दिखाई देती है, रूस से पूरी तरह दूरी भी नहीं और अमेरिका से टकराव भी नहीं। भारत इस वक्त ऐसा रास्ता चुन रहा है जिसमें उसे दोनों तरफ से अधिकतम लाभ मिल सके और भविष्य के जोखिम कम किए जा सकें। यही वजह है कि रूस से तेल खरीद में कमी को केवल दबाव के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक समायोजन के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।